बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आरिफ हमीद भट्टी और आप देख रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल। काफ़ी दिनों बाद आपसे बात करने का मौका मिला। नाज़रीन, आजकल मुल्क का दर्जा हरारत बज़ाहिर तो सर्दी आ रही है लेकिन गर्मी की तरफ जा रहा है। सियासत में अपोजिशन का किरदार उतना ही अहम है जितनी हुकूमत का होता है। सियासत में इख्तलाफ राय भी होता है, तनकीद भी की जाती है, लेकिन जब अपने ज़ाती मफाद, चोरी, डाके, लूटे हुए माल के बचाने के लिए मूवमेंट को चलाई जाए, कोई तहरीक चलाई जाए, तो उसे सियासी तहरीक नहीं कहते, उसको लुटेरों का टोला कहते हैं। ये मैं किसी खुदा ना खास्ता एक जमात की तरफ नहीं तनकीद कर रहा, या मौजूदा जमात की तरफ नहीं, अपोजिशन की तरफ कर रहा, लेकिन तहरीकें वो कामयाब होती हैं जो आम शहरियों की हकूक़ के लिए किया जाए, जो लोगों की ज़िंदगी बेहतर करने के लिए की जाए, जो करप्शन के ख़ात्मे के लिए किए जाए। इमरान खान साहब ने भी 2014 में धरना दिया था, तो मैं उस वक़्त कहता था कि अपोजिशन का हक है, अगर वो समझती है कि इलेक्शन में धांधली हुई है तो पुरअमन एहतजाज करे, लेकिन पुरअमन। आज जो नवाज शरीफ साहब या 11 जमातें, पीपल्स पार्टी और दीगर मौलाना फजल रहमान साहब करें, मैं समझता हूँ इनका भी हक है, अगर ये समझते हैं कि इलेक्शन में धांधली हुई है तो पुरअमन एहतजाज करना चाहिए। यही जिंदा कौमों की निशानी है कि वो नाइंसाफ़ी ज़्यादती के खिलाफ बुलंद आवाज़ करें। लेकिन इधर सिनारियो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अपोजिशन पर मुबैना तौर पर करप्शन के अरबों रुपये, खरबों रुपये के इल्ज़ामात लगे। ये भी सच है कि नैब 2 साल से सरगर्म है, लेकिन ये उससे ज़्यादा तल्ख़ हकीकत है कि साबिक़ वज़ीर आज़म, वज़ीर आला को पकड़ा गया, प्रेसिडेंट को पकड़ा गया और बहुत से लोगों को पकड़ा गया, लेकिन मेन स्ट्रीम लाइन के लीडरशिप से कोई बरामदगी नहीं हो सकी, रिकवरी नहीं हो सकी। कुछ जमानतें करा गए, कुछ पे क्या है, कुछ प्रोसिक्यूशन कमज़ोर करते हैं, जबकि नैब का कहना है जब तक अदालतें नहीं बढ़ाई जाएंगी, स्टाफ नहीं दिया जाएगा, उस तरह नैब की कारकर्दगी पर असर रहेगा। लेकिन मौजूदा APC का इजलास हुआ जिसमें साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने तकरीर की। मुझे हैरत है, उस तकरीर में उन्होंने जो जो इल्ज़ामात लगाए, हर एक चीज़ के बेनिफिशरी वो खुद रहे हैं। मैं उनकी सियासत पर आपको क्या बता सकता हूँ। ज़ियाउल हक दौर में आए, ज़ियाउल हक के रेफरेंडम को उन्होंने हमायत की 84 में, 85 में गैर जमाती इलेक्शन के जीते वो जीते, उसके लिए पैसों का इस्तेमाल हुआ, सहाफ़ियों को ख़रीदा गया, अरकान असम्बली को मुबैना तौर पर ख़रीदा गया। उसके बाद 2 दफ़ा उन्होंने पीपल्स पार्टी की हुकूमत गिराई और 2 दफ़ा नून की गिरी। सियासत में ये चलता रहता है। हर अपोजिशन जब आती है उसे असूल याद आ जाते हैं, जैसे ही इक़्तिदार में आते हैं वो बदल जाते हैं। जैसे मेरी ज़ाती राय है कि इमरान खान साहब बहुत अच्छे लीडर थे 2018 से पहले, उनके वादे बड़े अच्छे थे, ख्वाब बड़े अच्छे थे, जो हमको दिखाए वो बड़े हब्बे थे, लेकिन हुकूमत में आके वो अपने ही किए हुए वादों को पूरा नहीं कर सके और अच्छी कारकर्दगी मेरी राय में उनकी टीम नहीं दिखा सकी। उनकी टीम में बेशुमार करप्शन और नाअहली के इल्ज़ामात भी लग रहे हैं। इसके बावजूद मैं समझता हूँ नवाज शरीफ को हक है अपोजिशन को प्रोटेस्ट का। लेकिन ये क्या तरीका है मोहतरम साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब, आप बीमारी का बहाना बना के बैरून मुल्क लग गए। लंदन 4 या 8 वीक के लिए गए, 10 माह हो गए आप आ नहीं रहे, और उधर जाके आप इमरान खान की हुकूमत पर तनकीद करें, वो काम नहीं कर रही, करप्शन हो रही है, सिलेक्टेड इंसाफ हो रहा है, क्रॉस रिपोर्ट एहतसाब नहीं हो रहा। लेकिन आपने मुल्क के 2 अदारे जिन के बेनिफिशरी हमेशा आप रहे हैं, आपने उन पर हमला कर दिया, उन्हें ज़ेर करने की कोशिश की। आप सोच रहे हैं मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ साहब कि जिन अदारों को आप ज़ेर कर रहे हैं, एक सलामती की अलामत है और एक इंसाफ देने की अलामत है। यकीनन अदारों को सियासत में इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए, पहले दिन से मेरा मौक़िफ़ था और आज भी वही है। आपके बारे में आज अदालत ने भी कहा कि एक मुजरम बाहर बोल रहा है, लेकिन काश आपको ना भेजा जाता। और ये जिन्होंने लोगों ने, इमरान खान साहब ने कहा, मैंने तरफ कहा कि वो ये ना करते और आज ये दिन ना आता। अल्ताफ़ हुसैन ने भी यही किया था। नवाज शरीफ साहब, एहतजाज आपका हक है, अगर नाइंसाफ़ी हो रही है, झूठे केस हो रहे हैं, खुदारा अपने अदारों पे इस तरह की तनकीद ना करें कि इंसाफ लेना मुश्किल हो जाए, जो कि आगे ही पाकिस्तान में नामुमकिन है। आपने इस्टेब्लिशमेंट को हिट किया और अपने साथ ज़्यादा उन लोगों को बुला रहे हैं
जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट, जो पाक फौज के खिलाफ है, जिसे अवाम नहीं पसंद करेगी कि आपके इस पाक फौज के जहर उगलने को, आपको इसको जहर को कम करना होगा। इमरान खान पर तनकीद करें, करप्शन का इल्ज़ाम लगाएं, उसकी टीम पर नाअहली का लगाएं, नलायकों का लगाएं, लेकिन आपने 2-3 चीज़ें बनाई कि एक कोयटे में जलसा रखा कि वहाँ अलहदगी पसंद लोगों को जो एंटी पाकिस्तान है उनको शामिल किया जा सके। वज़ीरिस्तान में एंटी पाकिस्तान लोगों को किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान को इसलिए साथ लिया कि मदरसों के तालिब इल्मों को मिला के खून खराबा कराए। खुदारा ये ना करें, ये पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। और मौजूदा हुकूमत, खसूसन इमरान खान साहब से भी गुजारिश है, इमरान खान साहब आपकी 2 साल की ज़ीरो परफॉर्मेंस, महंगाई का मुंह जोर ऊपर, लाकानूनियत, करप्शन, गैर जानिबदार एहतसाब की वजह से आज अपोजिशन को इकट्ठा होना पड़ा। मैं अदारों से भी एक ही गुजारिश करूंगा, खुदारा आप अपने आप को सियासत से अलग कर लें। इमरान खान साहब इसको सियासी तौर पर डील करें, हुकूमत के अपोजिशन के साथ मुज़ाकरत करें ना करें, लेकिन अदारों को सियासत से अलग कर दें। याद रख लें, एस्टेब्लिशमेंट, जिस मुल्क की फ़ौज कमज़ोर होती है वहाँ खुदा ना खास्ता कुछ मिसहैप हो जाता है। क्या नवाज शरीफ साहब, आप जिन 2 इदारों को कह रहे हैं, आपको याद होगा ज़ियाउल हक की कब्र पे जाके आपने कसम खाई कि आपको मिशन याद रखूँगा। अदालतों को बुरा कह रहे हैं, आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट पे आपने हमला किया, आपको याद होगा जस्टिस क्यूम से। लेकिन इन सब हालात के बावजूद हम सब पाकिस्तानी इस महंगाई की वजह से परेशान है, बेरोज़गारी की वजह से परेशान है, सख्त नाला है, लेकिन खुदारा गैर मुल्की एजेंडों को पाकिस्तान में ना लाया जाए। आप पाकिस्तान आए, आकर अदालतों का सामना करें, अगर रिलीफ मिलता है, बरी होता है तो बाइज़्ज़त तौर पर सियासत करें, बाहर रह के अपने पाकिस्तान को नुकसान ना पहुँचाए। मियाँ साहब, इस पाकिस्तान ने आपको बहुत कुछ दिया, लातदाद दिया, जो कुछ भी आज इस पाकिस्तान की वजह से 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बनाया है इसी निज़ाम ने। आप जो इल्ज़ामात आप मौजूदा हुकूमत पर लगा रहे हैं, सब के बेनिफिशरी आप हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये दूध के धुले हुए हैं, लेकिन नाज़रीन, आपको फैसला करना होगा। रोड में आने से पहले आना है तो अपनी तालीम के लिए आए, अपनी सेहत के हकूक़ के लिए आए, अपने इंसाफ के लिए आए, अपने बच्चों के लिए साफ शफाफ पाकिस्तान के लिए आए, दुश्मनों का आला कर बन के ना आए। मैं हरगिज़ नहीं कहता अपोजिशन पाकिस्तान की दुश्मन है, लेकिन उनका जो मौक़िफ़ बज़ाहिर मुझे नज़र आ रहा है कि वो अदारों से टकराना चाह रहे हैं। वो कहते हैं कि इमरान खान तो हमारा मुकाबला ही नहीं। भाई, आप मुझे बता दें, आप 85 में इलेक्शन जीते तो किसकी वजह से जीते? उसके बाद 88 में जीते, 93 में जीते, 97 में जीते, 2008 2013 का इलेक्शन फेयर था। क्या आज तक सिर्फ 2018 की धांधली हुई है? मैं उसको ये नहीं कह रहा कि धांधली नहीं हुई, लेकिन ये सब कुछ होता रहा है। इसको रोकें, धांधली को रोकें, हर हाल में रोकें, लेकिन उसका पुरअमन एहतजाज और पाकिस्तान की महंगाई के खिलाफ आएँ, अपना बिजनेस बाहर से पाकिस्तान में लाएं ताकि लोगों को रोज़गार मिले, साफ पानी मिले, शफाफ मिले, बेहतर ज़िंदगी हो, गरीब आदमी खुदकशियाँ ना करे। ये सब आपको समझना होगा, वरना आग से ना खेलें। लोगों के मासूम जहन है पाकिस्तानियों को, उनको इदारों के खिलाफ ना भड़काए। उन्हें कहे कि इमरान खान मौजूदा हुकूमत सेलेक्टेड एहतसाब करिए, इस बात में वजन होगा। महंगाई बहुत बढ़ रही है, नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, बेरोज़गारी में इजाफा हो रहा है, ये सब पाकिस्तान के लिए। लेकिन उस पर मुकाबले में ये शर्त ना रखें कि हमारे केस ख़त्म किए जाएँ। जब अदालतें आपको रिलीफ दे दें, ज़मानत दे दें तो अच्छी हैं, ना दें तो बुरी हैं। हम अदारों से भी गुजारिश करते हैं, खुदा के वास्ते आप हर सियासतदानों से अपना तल्लक अलग कर लें, उन्हें सियासी मामला सियासी अंदाज में कर दें, अवाम के वोट को इज्जत दें। वो नवाज शरीफ जीते, इमरान खान साहब जीते, पीपल्स पार्टी जीते और कोई जमात जीते, उनके मुंतखब नुमाइंदे आने चाहिए। लेकिन मुंतखब नुमाइंदों को 5 साल का मैंडेट दिया जाता है, लेकिन उसमें करप्शन करना नहीं होता, उसमें मुल्क को लूटना नहीं होता। अवाम की फलाह बहबूद के लिए कानून साजी और अवाम को उनके हकूक़ देने के लिए हुकूमतें आती हैं। हमें यकीन है कि हमारे अदारे गैर जानिबदार रहेंगे और अपोजिशन पुरअमन एहतजाज का रास्ता अपनाएगी, अदारों से नहीं टकराएगी। अपने मुल्क को ज़ेर मत करें, इस मुल्क की वजह से सब कुछ है। मौजूदा हुकूमत बैड गवर्नर्स में खासे नंबर ले रही है, इनकी कारकर्दगी इनके खिलाफ है। लिहाजा अपोजिशन की जमातों को चाहिए कि अदारों को टारगेट करने के बजाय गरीब के मसाइल पे गुफ्तगू करें। गरीब खुशहाल होगा, रोज़गार मिलेगा
तो याद रखने पाकिस्तान तरक्की करेगा। चंद खानदानों की अरबों खरबों रुपए कमाने से पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। 20 करोड़ पर यह अवाम है। हमें तालीम चाहिए, सेहत चाहिए, इंसाफ चाहिए, रोज़गार चाहिए, इज़्ज़तदार ज़िंदगी चाहिए। हमें दुश्मन मुल्कों के हाथों नहीं खेलना। नाज़रीन, ये आज रात का कुछ पहर ज़्यादा हो गया है। मैं आने वाले दिनों में चंद दिनों में इंकशाफात करूँगा कि हुकूमत की नहली की वजह से अपोजिशन को इकट्ठा होना पड़ा, लेकिन अपोजिशन ने सियासी मुखालफिन की बजाय वो नारा लगाया जो पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। खुदारा पाकिस्तान की बेहतरी का सोचे। नाज़रीन, अगर आप हो सके तो इर्द गिर्द रहने वालों की ज़िंदगी के लिए बेहतरी लाने में उनकी मदद करें, किसी का बुरा ना करें। अगर नाज़रीन आपको आरिफ हमीद भट्टी की गुफ्तगू पसंद आए तो उसका चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हो सकता है तो शेयर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।